आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आद्य शक्ति की उपासना से जीवन को सुखी बनाइए। विभिन्न प्रकार की महंताओं की जननी तीन शक्तियाँ ठहराई गई हैं। उन तीनों को जो जिस मात्रा में उपार्जित कर लेता है वह उतना ही उन्नतिशील कहलाता है। भगवती आद्य शक्ति की तीन रूप में पूजा की जाती है। पहला महाशक्ति सरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी, तीसरा महाकाली। शिव के साथ शक्ति का संयोग है। भगवान शंकराचार्य ने यह कहा है कि शक्ति के बिना शिव का स्पंदन नहीं होता। जीव की उन्नति देह की सहायता से होती है, वैसे ही शिव तत्व का स्पंदन भक्ति द्वारा होता है। भक्ति के बिना ईश्वर नहीं मिलता, शक्ति के बिना शिव नहीं मिलते, अर्थात कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म प्राप्ति में, आत्मिक उन्नति में भगवती आदि शक्ति की सहायता आवश्यक है। अशक्त मनुष्य बातूनी छप्पर बांधे सकते हैं, पर वस्तुतः प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। सांसारिक आनंद से लेकर ब्रह्मानंद तक मातेश्वर शक्ति का ही प्रसाद है। भारतीय आध्यात्म शास्त्र में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली इन तीनों महाशक्तियों की उपासना का बड़ा महत्व माना गया है। इनकी कृपा से अनेक सिद्धियां, संप्रदाय प्राप्त होने का फल बताया गया है। सविस्तार इनकी आराधना का वर्णन है। महासरस्वती का अर्थ है विद्या, बुद्धि, तर्क, विवेचना, जानकारी, चतुराई। महालक्ष्मी का अर्थ है धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद। महाकाली का अर्थ है शत्रु को दमन करने वाली शक्ति। तलवार, कूटनीति, दलबंदी है। इन तीनों शक्तियों की महत्ता हमारे आध्यात्मिक आचार्यों ने बहुत प्राचीन काल में ही जान ली थी और समझ लिया था कि जिस व्यक्ति को, जिस जाति को, जिस राष्ट्र को जीवित रहना है, किसी भी दशा में उन्नति करनी है, उसे उन तत्वों का अवलंबन अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। यही कारण है कि त्रिशूल धारिणी भगवती शक्ति की आराधना की जाती है। जो ठीक तरह से उसकी उपासना करते हैं उसे मातेश्वरी का प्रसाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म वास्तव में कवियों का, चित्रकारों का, कलाकारों का धर्म है। इसमें हर बातों को अलंकारिक विश्व रूप में वर्णन किया गया है। देवी देवताओं के कथा, उपाख्यानों के बड़े बड़े रोचक वर्णन जो पुराणों में भरे पड़े हैं। मोटी दृष्टि वालों को वे गोपड़े दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमारी प्राचीन शैली यह रही है कि किसी तथ्य को एक चित्र रूप में चित्रित करके अलंकारिक भाषा में उसका वर्णन किया जाए और उसमें एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा दिया जाए। उस उपाख्यान में शब्द चित्र में से उस रहस्य को ढूंढने का प्रयत्न स्रोत लोग करें और बुद्धि पर जोर देकर यह पता लगावे कि इस कलापूर्ण रचना में क्या महत्व सन्निहित है। इस पद्धति से शिक्षा देने वाले कलाकार रचयिता को एक मज़ा आता है और अपनी बुद्धि खर्च करके तथ्य को ढूंढने निकालने वाले श्रोता को भी अपनी खोज सफलता पर हर्ष होता था। हर्ष वृद्धि के साथ साथ इस पद्धति से दी हुई शिक्षा अंतस्थल में गहरी उतरती जाती थी।
उसे भुला देना इतना आसान न होता था जितना कि आजकल की बाजारू शब्दावली को लोग इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। महाशक्ति के उपरोक्त 3 स्वरूपों को देवियों के सुंदर चित्र की तरह प्रकट करना ऐसा ही कलामय प्रयास है। आज वस्तु स्थिति को समझने की योग्यता का स्थान अंधविश्वास ने ग्रहण कर लिया है। अल्प बुद्धि के लोग समझते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी, काली कोई दिव्य स्त्रियां हैं जिनके हाथ पांव तो हैं पर अदृश्य रहती है, भक्तों को दर्शन देती है, माला जपने, अनुष्ठान करने, गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त के घर में चुटकी बजाने भर के अंदर एक क्षण में मनमानी संप्रदाय रख जाती है। इसी अंधविश्वास के आधार पर जो लोग प्रतिमा की पूजा तक ही अपना कर्तव्य समाप्त हुआ समझते हैं और यंत्र मंत्र की शक्ति से देवी के प्रसन्न होने पर अनन्यास सब संप्रदाय घर में भर जाने की आशा करते हैं, उनके सेक चिल्ली के सपने पूरे नहीं हो सकते। वास्तविकता को जानकर उचित मार्ग से प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त महाशक्तियों का प्रचंड वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अंधविश्वास की अपेक्षा विवेक द्वारा उन्हें प्राप्त करना और प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।